अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे नया टॉपिक हमारा माउंटेन है बेटा। इधर माउंटेन रेंज एंडीज, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि एंडीज पर्वत कहाँ है, एंडीज पर्वत कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में, कहाँ पे है ये, है ना। तो देखो एंडीज पर्वत क्या लिखो, दक्षिणी अमेरिका। कहां पे भाई, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में है। इसके बाद लिखो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, ठीक है। एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ है। देखो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, जो उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, ठीक है। अब देखो ये हमने आपको बता दिया बेटा कि ये दक्षिणी अमेरिका में है। अब दक्षिणी अमेरिका तो बहुत बड़ा है ना, तो दक्षिणी अमेरिका में बहुत सारे देश जैसे अर्जेंटीना हुआ, तो ये कहां है, लिखो ये दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के एंडोजा प्रांत में है, एंडोजा प्रांत में है। इसीलिए एंडोजा प्रांत में होने के लिए इसका नाम क्या रखा गया है, एंडीज, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, देखो बेटा इधर सारे बच्चे इधर देखो, एंडीज कहां पे है, या तो दक्षिण अमेरिका देगा, या तो अर्जेंटीना देगा, या तो एंडोजा देगा। अगर पर्वत पूछा जाएगा, अगर स्पेशल पूछा जाएगा तो एंडोजा दे देगा। अगर ये नहीं पूछे तो देश पूछा जाएगा, एंडीज देश है और दक्षिणी अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो एंडीज पर्वत से आपको कितनी बात याद रखनी है, एंडीज पर्वत या तो दक्षिणी अमेरिका में है, या तो अर्जेंटीना में है, या तो एंडोजा में है। दूसरा फैक्ट है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, सबसे लंबी पर्वतमाला है। और तीसरा इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, जो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है, ठीक है। तीन बातें आपको हर चोटी से याद रखनी है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ, ठीक है। वह कौन उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है, एकांकागुआ। एकांकागुआ किस पर्वत पर है, एंडीज। एंडीज पर्वत कहां है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका किस देश में है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक है बेटा। और अर्जेंटीना के किस प्रांत में है, एंडोजा। इतनी बातें आपको एंडीज से याद रखनी, इतने फैक्ट लिखकर एक दिन में 2 बार रिवाइज करोगे तुमको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। एंडीज पर्वत के बाद एंडीज पर्वत का बेटा दूसरा आता है उत्तरी अमेरिका का रॉकी। लिखो रॉकी पर्वत, नाम सुना ना, रॉकी पर्वत। रॉकी नाम सुना ही हो गया है ना, कौन सी मूवी है, अरे भूल गया तुमको, ठीक है। रॉकी भाई से बोलता है, ठीक है। रॉकी पर्वत लिखो, ये उत्तरी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है। यह एक वलित पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में है, यह एक वलित पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट है। चोटी इसकी क्या होगी, एल्बर्ट है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी बेटा, एल्बर्ट है, एल्बर्ट है। उत्तरी अमेरिका में का एक वलित पर्वत रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत है। लिखो इसके उत्तर में हंस पर्वत, इसके उत्तर में
ब्रुक्स, बेटा हमसे ब्रुक्स पर्वत, उत्तर में ब्रुक्स पर्वत, उत्तर में ब्रुक्स पर्वत, ठीक है। लिखो पश्चिम में काकसेड और सिरानवाड़ा, काकसेज व सिरानवाड़ा, काकसेज और सिरानवाड़ा, तथा पूर्व में अपलेशियन है। देखो बेटा जो रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन है, उसके उत्तर में कौन सा है? ब्रुक्स पर्वत, पश्चिम में कौन सा है? काकशेड और सिरानवाड़ा, और पूर्व में कौन सा है? अपलेशियन। देखो बेटा आपको सिर्फ इतना याद रखना है अभी नॉर्मली, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि रॉकी पर्वत किन पर्वत मालाओं से घिरा है, ठीक है। आ सकता है जब पेपर बहुत टफ बनेगा तब तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा रॉकी पर्वत कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, मोरदार पर्वत है, पतदार पर्वत है, या कहते हैं वलित पर्वत है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्बर्ट। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब पेपर टफ बना देगा तो तुम्हारा ये पूरा पूछ नहीं रहे, ठीक है। अब इसमें लिखो बेटा लिखो यह है तीनों ओर उत्तरी अमेरिका से घिरा है। देखो काकसेड की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर, काकसेड की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर, काकसेड की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर, अपलेशियन सिरानवाड़ा की सबसे ऊंची चोटी माउंट विटनले, सिरानवाड़ा की सबसे ऊंची चोटी माउंट विटनले, माउंट विटनले, माउंट विटनले है, माउंट विटनले है। देखो अपलेशियन पर्वत पर सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। अपलेशियन पर्वत पर सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद लिखो बेटा एटलस पर्वत, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत लिखो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। देखो ये है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया से घिरा है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया से घिरा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टुकबल है, सबसे ऊंची चोटी माउंट टुकबल है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी बेटा? माउंट टुकबल है। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसी में पॉइंट लगा बेटा है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलीमंजारो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, किलीमंजारो, किलीमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो तंजानिया में है,
अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो तंजानिया में है। ठीक है, इसी के नीचे एक चीज और लिख लो बेटा, देखो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले है। माउंट मैकिले है जो अलास्का के ब्रुक्स पर्वत पर है, जो अलास्का के ब्रुक्स पर्वत पर है। अभी हमने आपको बताया था, याद करो, रॉकी के ऊपर है ब्रुक्स, रॉकी के ऊपर है ब्रुक्स, और ब्रुक्स में ही अलास्का पर्वत के में है माउंट मैकिले। अलास्का वही है जिसको लेकर अमेरिका और रूस में विवाद चलता है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका और रूस को लेकर किस क्षेत्र को लेकर विवाद चलता है, अलास्का। तो अलास्का किस पर्वत पर बेटा, ब्रुक्स। ब्रुक्स किसका एक पार्ट है, रॉकी का। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिले। और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा, एल्बर्ट। सारे क्वेश्चन ध्यान है कैसे आएंगे। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। कहां है बेटा, तंजानिया है। एटलस पर्वत कहां है, अफ्रीका। किससे गिरा है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टुबलस। टुबलस, ठीक है बेटा। अब इसके बाद लिखो, देखो देखो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। माउंट ब्लैक फ्रांस में है। माउंट ब्लैक फ्रांस में है। फ्रांस में है। अब देखो ये जो माउंट ब्लैक है बेटा, ये अलग अलग देशों के साथ अलग अलग सीमा साझा करता है, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग सीमा साझा करता है। जैसे इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। तो फ्रांस जो है, देखो फ्रांस, फ्रांस व इटली, फ्रांस व न्यूजीलैंड, फ्रांस व जर्मनी, ये जो देश है, पठार तो एक ही है, माउंट ब्लैक पर्वत एक ही है, ठीक है, लेकिन इसके नाम अलग अलग है। ये क्वेश्चन यही से पूछा था। लिखो फ्रांस और स्पेन के बीच, फ्रांस व स्पेन के बीच इसको बोलते हैं पेरिनीज। पेरिनीज। फ्रांस और इटली के बीच इसको बोलते हैं आल्प्स। आल्प्स पर्वत। फ्रांस और इटली के बीच क्या बोलते हैं इसको, आल्प्स पर्वत, ठीक है। इसके बाद लिखो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जूरा, जूरा पर्वत, जूरा पर्वत। और इसके बाद फ्रांस और जर्मनी के बीच वास्चिस, वास्चिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि फ्रांस और इटली के बीच कौन सा पर्वत है, आल्प्स पर्वत। फ्रांस और जर्मनी के बीच वास्चिस, फ्रांस और न्यूजीलैंड के बीच जूरा, फ्रांस और स्पेन के बीच पेरिनीज, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। इसके बाद लिखो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस है जो काकेशस पर्वत पर है, जो काकेशस पर्वत पर है, ठीक है। इसके बाद लिखो, अब आ गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लिखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज
कहां है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां है? ऑस्ट्रेलिया। लिखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां भाई? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के किस द्वीप पे अगर पूछा जाए तो क्वींसलैंड। ठीक है भाई, किस द्वीप पे है? क्वींसलैंड। और देखो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के कहां से कहां तक फैली है, किस मतलब उत्तर से दक्षिण है कि पूर्व से पश्चिम? तो देखो ये उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण क्वींसलैंड में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन से भी यही पूछा जाएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत लेवल एक ऊपर जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया कौन सा द्वीप है? क्वींसलैंड। ये इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखो एल्ब्रुज और जैग्रोस पर्वत, एल्ब्रुज और जैग्रोस पर्वत ईरान में है। एल्ब्रुज और जैग्रोस पर्वत ईरान में है। एल्ब्रुज और जैग्रोस पर्वत ईरान में है। एल्ब्रुज और जैग्रोस पर्वत ईरान में है, ईरान में है। इसके बाद नया पॉइंट लिखो, पॉइंट क्या सब लिखते जाना। ये एक क्वेश्चन से आएगा बेटा पक्का, एक क्वेश्चन झील से, एक क्वेश्चन पर्वत पठार से पक्का आएगा 100 में 100%। ठीक है, लिखो ब्लैक फॉरेस्ट कॉमा वासजेस कॉमा हार्ज। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस कॉमा हार्ज। ये पर्वत कहां है? जर्मनी में है। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक फॉरेस्ट पूछा जाता है। ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां है भाई? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट कहां बेटा? जर्मनी में। इसके बाद लिखो मिटुंबा, मिटुंबा पर्वत। मिटुंबा पर्वत है कांगो। मिटुंबा पर्वत कहां है? कांगो। ठीक है, मिटुंबा पर्वत है कांगो में। ठीक है, अब देखो आ जाता है अपना हिमालय। एशिया की अगर बात करेंगे तो हिमालय, देखो हिमालय सबसे नया पर्वत है। हिमालय सबसे नया पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई लिख लेना 8,850। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। ठीक है, हिमालय है। लिखो नर्मदा और ताप्ती नदियां विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। नर्मदा व ताप्ती नदियां विंध्य व सतपुड़ा के बीच है। विंध्य व सतपुड़ा के बीच बहती है। ठीक है बेटा, तो हम लोग यहां तक आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद जो हिमालय का जो डिवाइडेशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।